राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। महापुरुष जब निकल जाते हैं ना जीवन से, तब उनके वो हीरे समझ में आते हैं। और लेकिन ये तो वीर विक्रमादित्य था कि समझ में आ गया, कोई हनुमान का रूप आकर के उसे बता गया कि तू क्या कर रहा है। यदि हमारे जीवन में वो भी आ जाए तो शायद फिर भी हमारी समझ में न आवे। ऐसी हमारी जिंदगी है। भगवान ने कहा कि तूने यदि गुरु बनाया है तो तेरा बुरा नहीं होने दूंगा, बस थोड़ा सा विश्वास कर ले। अब तू विश्वास नहीं करेगी तो फिर मैं कितना बड़ा परमात्मा हूं, लेकिन मैं कल्याण नहीं कर पाऊंगा। एक बात आपसे ठोक करके कह रहा हूं मैं, महापुरुषों की कृपा से, परमात्मा में भी दम नहीं है किसी का कल्याण कर जाए। परमात्मा किसी का कल्याण नहीं कर सकता। दुर्योधन का क्यों नहीं कर दिया? शूर्पणखा का क्यों नहीं कर दिया? बहुत से राक्षस जो सामने हैं उनका क्यों नहीं कर पा रहे? कभी भी जब कभी जीवन में कल्याण होगा तो परमात्मा नहीं करेगा, सिर्फ हमारा विश्वास और हमारा विश्वास ही हमारा कल्याण करेगा। महापुरुष की सारी कोशिशें सब बेकार चली जाएंगी यदि हमारे पास विश्वास का पात्र ही नहीं है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। यदि सोने का पात्र नहीं है तो सिंघनी का दूध उस पात्र को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास ये पात्र होना चाहिए, अंतःकरण, परिशुद्ध अंतःकरण, सोने का पात्र। तो महापुरुष बहुत जल्दी कल्याण कर देंगे, बहुत जल्दी। भगवान कह रहे हैं गोपी तू मेरा विश्वास तो कर। बोले ठीक है मैं विश्वास कर लेती हूं। एक बात ध्यान रखना, जिस समय बीज को फलोन्मुख करना होता है उस समय प्रक्रिया उल्टी होती है। आम की गुठली को यदि उपजाना है तो उपजाने के लिए पहले वह धरती में उल्टे गाड़नो पड़ेगो। अब वो बई समय कह कर ले हम तो बड़ी वे आए और तुमन तो हमारा ही सब सुबड़ा साफ कर दो। धैर्य धारण करके रखिएगा। यदि महापुरुष के हाथों में यदि हम आ जाएं तो धैर्य की जरूरत है। जब परिणाम आने लगेंगे तब समझ में आएगा कि उस गढ़ने में क्या छुपा था, हैं? जब उस पेड़ के नीचे छाया लेने वाले लोग छाया लेंगे तब पता चलेगा कि मैं तो कुछ ठोकरों में गिरती फिरती थी गुठली, महापुरुष के हाथ पड़ गई तो मैं आज वृक्ष बन गई, दरखत बन गई। आज मैं जीव संसार के लोग पंछियों को मैं केवल फल ही नहीं देती, छाया भी देती हूं, लकड़ी भी देती हूं और फल भी देती हूं। लेकिन यदि वो गुठली इस बात से डरती रहती कि कहीं मुझे गाड़े न दें धरती में, तो शायद उसके सिवाय एक काम होता उसका। फिर क्या होता कि हमारे यहाँ गाँव में बालक जो है गुठली भूज के इस चूल्हे में वह तोड़ के हैं और फिर वह खावत है, और वह खाए के ऊपर ते मीठो मीठो पानी लगा तो वह पानी पी लेता है, हैं? हाँ, बाकी खाए के बाद पानी को स्वाद कछु अलग आ जाता है। अच्छा बामे ने कहा तो कुल्ला फूट आए हो तो फिर एक और काम करते हो, पहले वह के थूतरिया घिसेंगे, बाकी मोहड़े है ने के न्यू पत्थर पे लेके न्यू घिसेंगे। कैसे कहेंगे?
हाँ न्यो न्यो। अब आए घिस गए और सोई मुँह में लेके फिर बजावत है। जब तक बजत का है तब तक बजावत है, और बजब बंद है गई सो भूज के खा लेते हैं। हम सब गुटली हैं। यदि हम का महापुरुष के हाथ न पड़े तो काल के हाथ न पड़ जाएंगे, दुष्ट के हाथ न पड़ जाएंगे। तो वो तो फिर पहले तो हमें बजावे गो जैसे वो बजान चाहे गो, है घिस के मोहे, है ना। पहले बजावे गो, पहले घिसे गो, फिर बजाए बुझू कि जब तक बजत रहे तब तक तो ठीक है, दोस्ती पक्की है। क्योंकि खल की प्रीत जथा थिर नहीं। अब जाके दुष्टन के मतलब के जब तक हैं तब तक उनकी दोस्ती बड़ी पक्की रहते हैं। और बिना देखी कि अब जो हमारे काम को ना रहे हो हैं, सोई वो भूज के खा जाते हैं। तो यदि हम किसी दुष्ट के हाथों, संसार के हाथों पड़ गए तो हमारी दुर्गति होगी। लेकिन का महापुरुष के हाथों पड़ गई, प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी है। उसके लिए धैर्य धारण करने की जरूरत है, हैं? तेरी बिगड़ी बना देगी। विश्वास जरूरी है, तेरी बिगड़ी बना देगी। संतों की चरण रज, संतों की वचन रज, लेकिन जरूरी क्या है? विश्वास जरूरी है, तेरी बिगड़ी बना देगी। विश्वास जरूरी है, तेरा साथ निभाएगी। पर विश्वास जरूरी, तेरी बिगड़ी बना देगी। विश्वास जरूरी है। गोपी ने कहा ठीक है भैया, तू ना मानो तो ले मोए बांध ले। अब हाल के देखे तो मामलो गड़बड़ होगा, लेकिन जाको परिणाम अलग होगा। भगवान ने गोपी को बांध करके आगे ते आके पूछी, कहो मौसी सीख लो। बोले हाओ, एक बार और देख ले, पूछ ले मैं कोई कमी रह गई हो तो फिर नहीं बताऊंगा। ना लाला मैं तो सीख गई। तीसरी बार एक बार और पूछा, बता कोई कमी तो नहीं है? बोले नहीं। तो राम राम। बोले काहे की राम राम? बोले घर जावे की। तो बोले मुझे खोल तो दे। बोले मेरे गुरुजी ने बांध वही सिखाया, खोले वो तो सिखाया ही ना। वे लोग और होते हैं, कौन? जो चाहे जब चाहे जिससे गांठ बांध लें और चाहे जब छोड़ लें, है? जिनके यारों का, इनके यारों की गिनती नहीं है, उनका कोई यार नहीं होता। जिनके यारों की गिनती नहीं है, उनका कोई यार नहीं होता। आज जाके हैं, कल वाके हैं, परसों वाके हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जिसका बन जाता हूं फिर उसका हमेशा बन के रहता हूं। संबंध का जोड़ना बड़ा सरल है, लेकिन संबंध को निभा जाना ये बड़ा कठिन है। संबंध जोड़ा था कर्ण ने,
कितनी आफतें आई, जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसने संबंध को निभाया। एक बार जो है कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्ण तुझे पता है तू कौन है? बोले नहीं पता। बोले तू युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। इन सारे हस्तिनापुर का मालिक है तू। कुंती का बेटा है। अर्जुन तेरे पांव छुएगा, युधिष्ठिर तेरे पांव दबाएगा, बस तू कर्ण को छोड़ दे। कर्ण ने एक ही बात कही, भगवान आप तो परमात्मा हो, मोह माया से परे हो, धर्म और अधर्म दोनों से परे हो, लेकिन मैं भावनाओं के बड़ा अधीन हूं। अब मुझे आपने ये कहकर के मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। न तो मैं अब लड़ पाऊंगा क्योंकि सामने मेरे ही भैया होंगे, और मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में और कुछ नहीं सीखा, केवल रिश्तों को निभाना सीखा है। रिश्तों को केवल निभाना सीखा है मैंने, और कुछ सीखा ही नहीं है। रिश्ते जोड़ना कठिन है, लेकिन रिश्ते जोड़ना सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। भगवान ने गोपी से कहा, गोपी मैं जा रहा हूं, अब तू यहीं बंधी रहे। बोले लाला दुनिया का कहेगी, जन कौन बांध गो जाए, और जाके संग जन कहा व्यवहार भयो होगो। मेरी दुनिया में नाक कट जाएगी, दुनिया वाले थूकेंगे। भगवान ने कहा संसार, जगत और जगदीश, इन दोनों में से दिमाग में एक को रखोगे तो सुखी रहोगे। तू जगदीश को पाना चाहती है और तेरे दिमाग में जगत भरा है। जगत ही भर के लाई थी तो फिर जगदीश के पास क्यों आई? और जगदीश के पास आई थी तो फिर जगत को भर के क्यों लाई? तू उस जगत की चिंता करती है जो पले क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये जगत 1 मिनट में कछू कहने लगा और 1 मिनट में कोई बालक यदि कोई चीज की तैयारी कर रहा हो और पास है जाए, सफल है जाए, तो पूरा गांव, हम तो पहले ही कहते हैं, पूरा गांव कहते है अरे छोड़ा बहुत मेहनती हो, और हम तो पहले ही कह दी। काऊ ने पूछी कही कौन थी? बोला मन ही मन हम कही है। यदि वो आदमी फेल है जाए, पास नहीं है पावे, है डोल तो नहीं, हमें तो पहले ही जानते ही, हम तो कछु कहते ना है, काई को बुराई लियो भलाई लियो बनावा दे, जानते कछु ना है, तेल ना में यूं ही है डोल तो। जब दुनिया को 1 मिनट को भरोसा है, तो भगवान कह रहे हैं दुनिया के चक्कर में तू मोह छोड़ रही है। अरे मेरी बनना चाहती है तो दुनिया में आग लगा। कबीर बाबा से कहा था लोगों ने कि बाबा तुम्हारी मस्ती को हम भी पाना चाहते हैं, ये मस्ती हमें भी दे दो ना। बोले चलो अभी मस्ती देता हूं। बोले ले मसाल पकड़ो, आग जल रही थी उसमें। बोले पकड़ ली। बोले चले। बोले रुको पहले। बोले अब क्यों रुके, आगे चले। कबीर बाबा बोले ना, आगे बढ़ने से पहले अपने झोपड़ा में आग लगा के आओ, मस्ती तब मिलेगी, नहीं तो मस्ती नहीं मिलेगी। जो घर फूके आपनों तो चलो हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। जो व्यक्ति इस जगत को दिमाग में भरे बैठा है, भगवान ने कहा गोपी तो तू मुझे नहीं पा सकेगी। फिर भगवान ने जो है उस गोपी को उपदेश दिया, जगत से वैराग्य कराया, अपना प्रेम उसके हृदय में प्रदान किया,
और उस दिन से वो गोपी भगवान की हो गई। बांके बिहारी से बचाई थी बहुत, लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। पागल हुई घूम रही है वृंदावन की गलियों में, नाच रही है, गा रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया, सबको बता रही है। सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। कितनी प्यारी आवाज आ रही है तालियों की खनखनाहट के साथ। इस मोहल्ला से बहुत अच्छी आ रही है, मीठी मीठी। इस इधर से आ रही डपर डपर। रुको रुको, जा गड्ढा में का दावत खाए भी आए रे। ए गड्ढा भाइयों, मेरे हाथ ऊपर है जाए तो सबके ऊपर होने चाहिए। अब नीचे कर ले सखीरी, आहा सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे हाय हाय हो अंधेरे हाय हाय अंधेरे मन के मंदिर में मरी सी गढ़ गई अखियाँ सखी बात बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियाँ। बचाई हो बचाई बचाई थी बहुत लेकिन ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखी बात बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ।